हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, सही जवाब है, सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। एक ही होगी इसके अंदर। उस टोपोलॉजी में क्या होंगे एलिमेंट, उसमें होंगे 5 होगा और ये होगा, बस बस ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, राइट। लेकिन हम चाहेंगे कि आप इस पे बताइए आपने निकाल पाए कि नहीं सब की सब। अगर x है देन, हमने कल आपको कहा था, है ना, और हम इसलिए कह रहे हैं इसका आप जरूरी नहीं कि आप सब निकालें, लेकिन आप कुछ निकालना चाहिए, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। ये सर निकाला है, सर निकाल लिए हैं सारे। दैट्स गुड, दैट्स गुड, सारे निकाल लिए हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है, दैट्स तो बहुत बधाई की बात है अगर आप सब निकाल लिए हैं। सो एनीवे, सो सिंस एवरी मीट्रिक स्पेस इज ए टॉपोलॉजिकल स्पेस, तो चूंकि आप पढ़ चुके हैं कि चूंकि R भी मीट्रिक स्पेस है, R स्क्वायर भी मीट्रिक स्पेस है, R to the power n भी मीट्रिक स्पेस है, दे आर ऑल टॉपोलॉजिकल स्पेसेस। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल इन R2 this is open if, अच्छा मीट्रिक स्पेस में एक सबसेट कब ओपन होता है, यदि उस सेट के हर एलिमेंट के अराउंड आपको एक ओपन बॉल मिल जाए जो कि G में कंटेंट हो। सो G इज ओपन इफ फॉर एवरी एलिमेंट इन G। तो मान लीजिए वो एलिमेंट ये है, देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल इन R2 से BYR, open ball with center at Y and radius R, such that X इस बॉल के अंदर है और ये बॉल पूरा का पूरा G के अंदर कंटेन है, ये होना चाहिए। अब याद रखिए कि जो बॉल है, ये ओपन स्फीयर है, जो भी इसका नाम आप देना चाहें, इसमें क्या है, इसमें वो तमाम एलिमेंट्स हैं जिनकी दूरी Y से R से कम है। अब यहां पर D सेट Y का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, सो व्हाट इज D सेट Y हियर, तो इस पर डिपेंड करेगा। सो इफ Z इज इक्वल टू दिस थिंग एंड Y इज इक्वल टू दिस थिंग, अब ये Z और Y किसके एलिमेंट्स हैं, R2 के एलिमेंट्स हैं। तो R2 के एलिमेंट्स होने की वजह से इसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक है मान लीजिए ये हमारा हैंग कर गया, अगर Z1 के कोऑर्डिनेट्स हैं Z1 और Z2 और Y के कोऑर्डिनेट्स हैं Y1 और Y2, देन BYR का मतलब हो जाएगा वो सभी Z1 Z2 इन R2 जिनका डिस्टेंस Y से, तो डिस्टेंस क्या होता है, अंडर रूट Z1 माइनस Y1 होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Y2 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस होता है R2 में। दिस इज लेस देन जो भी दिया है, R दिया है ना, R। जब हम ओपन बॉल बोलते हैं तो ओपन बॉल के अंदर ये छिपा हुआ है कि विद रिस्पेक्ट टू विच मेट्रिक, तो चूंकि R2 के अंदर यूजुअल मेट्रिक क्या होती है, नॉर्मल डिस्टेंस होता है, नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट Z1 Z2 एंड Y1 Y2, यू नो इज दिस थिंग। तो ये इसका पूरा मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ये वाला सेट, राइट। तो ये दोनों, ये चूंकि मीट्रिक स्पेसेस है अंडर यूजुअल मीट्रिक, तो यहां पर अगर कोई सबसेट ओपन है तो इट इज ओपन इन द सेंस ऑफ मीट्रिक स्पेस, जिसका अर्थ क्या हो जाएगा कि उसके हर एलिमेंट के लिए एक ओपन बॉल मिल जाए इसको कंटेन करती हुई, जो कि पूरी पूरी जी के अंदर कंटेन हो, ये वाली कंडीशन, ठीक है, ये है। लेकिन इसके अलावा चूंकि हर
टोपोलॉजिकल स्पेस पर एक टोपोलॉजी होती है डिस्क्रीट, एक टोपोलॉजी, तो इसके अलावा और टोपोलॉजी के डिस्क्रीट टोपोलॉजी भी है, इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी भी और भी टोपोलॉजीज हैं, राइट। तो ये एक एग्जांपल हो गई। ऑन आर इन एडिशन टू इट्स मीट्रिक टोपोलॉजी, हमने यहाँ पे ये टर्म इस्तेमाल तो करे लेकिन इसका बताया नहीं क्या मतलब होता है। तो मीट्रिक टोपोलॉजी मतलब वो टोपोलॉजी जो कि इसकी मीट्रिक से इंड्यूस्ड हो, राइट, इस तरह की जैसे ये वाली थी। इसके अलावा ऑन एन एडिशन टू दिस थिंग देयर इज अनदर टोपोलॉजी। इनफैक्ट बहुत सारी हैं, एक तो डिस्क्रीट थी, एक इनडिस्क्रीट थी। और वो टोपोलॉजी क्या है? वो है जिसके अंदर फाई होगा, आर भी होगा, और इसके अलावा हम क्या करेंगे, हम वो सेट ले लेंगे जिनकी शक्ल ऐसी होगी, इंटरवल्स ऑफ द फॉर्म ए इंफिनिटी वेयर ए बिलोंग्स टू आर। यानी कैसा हो गया, ये अगर आर है आपका, ये आपका आर है, ये अगर पॉइंट ए है तो यहां से लेकर के यहां तक पूरा का पूरा इंटरवल ले लिया आपने, राइट। इट विल गो, यू कैन टेक दिस थिंग, यू कैन टेक, तो यू कैन वेरीफाई, ये आपकी एक्सरसाइज हो गई, ये आपकी एक्सरसाइज हो गई कि ये भी एक टोपोलॉजी है आर पर। तो क्या देखना पड़ेगा कि क्या इसके अंदर फाई और होल सेट है, वो तो दिखाई पड़ रहा है। फिर क्या देखना पड़ेगा, क्या दो मेंबर्स का इंटरसेक्शन बिलोंग करता है कि नहीं। अगर बहुत सारे ले लें तो उनका यूनियन बिलोंग करता है। अगर आपने दो ले लिए, मान लीजिए एक आपने ले लिया, मान लीजिए ए इन्फिनिटी, दूसरा ले लिया आपने, मान लीजिए आपने ले लिया बी इन्फिनिटी, ये ले लिया आपने, सॉरी ये ओपन है आपका, ये आपको ओपन है, ये आपको ओपन है। तो ए इन्फिनिटी ये हो गया, मान लीजिए ये आपका ए इन्फिनिटी हो गया। बी इन्फिनिटी डिपेंड करेगा कि बी यहां पर है कि यहां पर है कि यहां पर है। मान लीजिए यहां पर बी है, यहां पर बी है। अगर यहां पर हो गया तो ए इन्फिनिटी इंटरसेक्शन, ये क्या होगा, शक्ल देख के बताइए। अगर बी यहां पर है, इसके इधर है मान लीजिए, और ये ए इन्फिनिटी, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, छोटा वाला पार्ट ए इन्फिनिटी जो कि बिलोंग कर रहा है, जो कि बिलोंग कर रहा है। और अगर आप यूनियन लेंगे इनका तो क्या मिल जाएगा, बी इन्फिनिटी मिल जाएगा। अगर आप बहुत सारे ले लेंगे तो उनका यूनियन भी इस टाइप की चीज होगी, राइट। सो यू कैन सी कि दिस collection of open subsets of R also satisfies the property of being the property topology। इसका मतलब ये भी टोपोलॉजी है। तो R पे बहुत सारी टोपोलॉजीज हैं, डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, मीट्रिक टोपोलॉजी है, इसके अलावा ये टोपोलॉजी इनफैक्ट और भी बहुत सारी है। एक उदाहरण के तौर पे हमने आपको बताया, राइट। सो दिस इज वन मोर टोपोलॉजी। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So I'll pass on to the next page. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई आ रहा है क्या? Somebody wants to come. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक आखिरी एग्जांपल और देंगे, हो गया? यस सर। ओके, अब एक लास्ट एग्जांपल दे दें, फिर एग्जांपल तो बहुत सारी आती रहेंगी, राइट। तो हम यहीं पर दे देते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। लेट एक्स कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स 0 1। 0 एलिमेंट नहीं, आप कुछ ले लें, आप ये ले सकते थे, ये भी ले सकते थे। मुख्य चीज है इस पर केवल 2 ही एलिमेंट है, नोटेशन कुछ भी हो, राइट। देन phi x, this is a topology on X
called the Sierpinski topology. इसका इस्तेमाल आगे करेंगे, याद रखिएगा। बड़ी सरल है, दो एलिमेंट्स हैं, केवल एक ही एलिमेंट ओपन है, बाकी सब के सब बाकी नहीं है। तो इसको बोलते हैं सिर्पिंस्की टोपोलॉजी। सिर्पिंस्की एक्चुअल में ये एक ये पोलैंड के एक गणितज्ञ थे बहुत पुराने, और इनका भी टोपोलॉजी के डेवलपमेंट बहुत योगदान है, राइट। इनकी किताब भी है, लेकिन वो पॉलिश भाषा में है। सो दिस इज कॉल्ड द सिर्पिंस्की टोपोलॉजी एंड यू शुड रिमेंबर इट। इसका हम आगे इस्तेमाल करेंगे, बल्कि जब हम दिखाएंगे कि हर टोपोलॉजिकल स्पेस मीट्रिक स्पेस नहीं होता है, ये एग्जाम्पल काम करेगी, राइट। तो इसलिए इसको आप याद रखिएगा, तो इसको भी आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद एग्जाम्पल जैसे जैसे हमको जरूरत पड़ेगी, हम नई एग्जाम्पल आपको देते रहेंगे, राइट। So now I'll pass on to the fresh page. तो एक तो आपने देखा कि हमने टोपोलॉजी ऑन ए सेट और टॉपिकल स्पेस की डेफिनेशन दे दी, ओपन सेट की डेफिनेशन दे दी, क्लोज सेट की डेफिनेशन दे दी, एग्जाम्पल दे दी आपको, राइट। अब हम धीरे धीरे और अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। तो नाउ लेट दिस बी a topological space and y be a subset of x, and verify, and trust me, this is very easy. Verify that if you take this thing, यानी जितने भी ओपन सेट्स हैं उनका इंटरसेक्शन ले लीजिए y। देखिए ये आपका x है, ये आपका x है, और x के अंदर एक इसका सबसेट है y। तो जितने भी x के ओपन सबसेट्स हैं, चाहे वो यहां पर हो, चाहे वो यहां पर हो, चाहे वो यहां पर हो, सबका ले लीजिए इंटरसेक्शन विद y। तो आपको y के सबसेट मिल जाएंगे, ये जो मिल जाएगा इसको डिनोट कर दीजिए आप t सबस्क्रिप्ट y से। वेरीफाई दैट दिस is a topology on y, and this is a very straightforward exercise. हम जानबूझ के नहीं करेंगे, क्योंकि आपको करना चाहिए इसको, तभी चीजें समझ में आएंगी। And trust me, this is very very easy. This is a topology on y called the relative or the subspace topology on y. Relative or subspace topology on y, right? Or y with this topology is called a subspace of this topological space, right? So after some time, जब हम लोग की आदत पड़ जाएगी, we shall write a topological space just x। हम बोलेंगे x इज a topological space, इसका मतलब कि x के अंदर एक टोपोलॉजी है। तो अक्सर हम ये टोपोलॉजी क्या है इसका नोटेशन लिखेंगे नहीं, कंटेक्स्ट मालूम चल जाएगा। सो दिस इज सेड टू बी
a subspace of this topological. मान लीजिए कि the topology on R or R to the power n induced by the usual metric on R or R to the power n is also called the usual topology or the standard topology, standard topology on R और Rn. तो जब स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है या यूजुअल टोपोलॉजी है तो वहां पर इसका मतलब ये होता है, उसका मतलब ये होता है कि अगर हम लिखें या भाषा में बोलें, कंसीडर दी, अगर बोलचाल की भाषा में बोले, कंसीडर दी टोपोलॉजिकल स्पेस आर या आर टू द पावर वन. अगर हम ये वाली भाषा इस्तेमाल करते हैं तो देखिए हमने यहाँ टोपोलॉजी कौन सी बताई नहीं गई. तो अगर कोई टोपोलॉजी बताई ना जाए तो मान के चलेंगे कि इसके ऊपर यही यूजुअल टोपोलॉजी है या वही स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है, राइट. तो इसको बोलते हैं, क्योंकि हर सेट पर बहुत सारी टोपोलॉजी हो सकती हैं, तो उनमें से ये वाली खास टोपोलॉजी जो है इसको हम बोलते हैं यूजुअल टोपोलॉजी. और अगर हम बोलते हैं कंसीडर टोपोलॉजिकल स्पेस आर या आर स्क्वायर या आर क्यूब या आर टू द पावर एन, इसका मतलब है कि इसमें यही यूजुअल टोपोलॉजी है. नाउ you see that in the topological space R, 0, 1 is open, but 0, 1 is not. क्यों ऐसा है? इसलिए ये आपका 0, 1 है, ये 0 है, ये आपका 1 है, ठीक है. अब चूंकि यहां पर टोपोलॉजी इज इंड्यूस्ड बाय द यूजुअल मेट्रिक, तो कोई भी सबसेट जैसे कि ये वाला ओपन कब होगा? जबकि इसके हर एलिमेंट के अराउंड हमको एक ओपन बॉल मिल जाए, ओपन बॉल इन आर. लेकिन यहां पर ओपन बॉल का मतलब क्या है? ओपन इंटरवल, क्योंकि ये लाइन तो केवल इतनी है. ओपन बॉल का मतलब क्या है? ओपन इंटरवल. तो कोई भी सबसेट कब ओपन होगा? जबकि उसके हर एलिमेंट के अराउंड एक ओपन बॉल, आर के संदर्भ में ओपन बॉल का मतलब हो जाएगा ओपन इंटरवल. हमको उसके अराउंड एक ओपन इंटरवल मिल जाए जो कि पूरा इसके अंदर कंटेन. तो कहीं भी पॉइंट लीजिए, चाहे आप यहाँ लीजिए, चाहे यहाँ लीजिए, चाहे यहाँ लीजिए, चाहे यहाँ लीजिए, आप एक छोटा सा निकाल सकते हैं ओपन बॉल जो कि पूरा इसके अंदर कंटेंट है. अगर वो पॉइंट कितना भी करीब जाइएगा, इससे कितना भी करीब जाइएगा, तो अगर ये पॉइंट 1 से डिफरेंट है तो इनके बीच की कुछ नॉन जीरो दूरी होगी, आधा दूरी में कोई ले लीजिए डिस्टेंस, तो हमको एक छोटा सा मिल जाएगा ओपन इंटरवल जो कि इसमें कंटेंट होगा. सो दिस वन इज ओपन. लेकिन अगर आप इसको लेते हैं 0 और 1, इसमें 1 शामिल है, तो यहाँ के तो जितने पॉइंट्स हैं उनके अराउंड तो ओपन बॉल मिल जाएगा. लेकिन आप ये पॉइंट ले लें 0, तो 0 बिलोंग करता है इसको, 0 इसको बिलोंग करता है, इसको बिलोंग तो नहीं करता है. तो अगर ये ओपन होता तो इस पॉइंट के अराउंड भी हमको एक ओपन बॉल मिलना चाहिए था जो कि खंड. लेकिन अगर इसके अराउंड पे आप कोई भी ओपन बॉल लीजिएगा, कितना भी छोटा ओपन इंटरवल लीजिएगा, चाहे वो ये ले, चाहे वो और छोटा ले, और छोटा ले, और छोटा ले, कितना भी छोटा लीजिएगा कंटेनिंग 0, उसका कुछ ना कुछ पार्ट इस 0 के लेफ्ट में चला जाएगा.
चला जाएगा, तो वो इंटरवल इसके अंदर कंटेन नहीं होगा। तो यहाँ पर गड़बड़ी का केवल ये पॉइंट जीरो जो यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है, इस जीरो के अराउंड वी कैन नॉट फाइंड एन ओपन इंटरवल विच इज कंटेन इंटायरली इन दिस इंटरवल, देयरफॉर दिस इज नॉट ओपन, दिस इज नॉट ओपन, राइट। तो आर में ये तो ओपन है, ये ओपन नहीं है, और भी बहुत सारे एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करते हैं जो कि ओपन ना हो। लेकिन अब अगर आप ये ले लीजिए कि आपका एक्स है, मान लीजिए आर विद यूजुअल टोपोलॉजी, आर विद यूजुअल टोपोलॉजी, ठीक है। वाई को ले लीजिए ये, तो the subspace topology on y is क्या होगी, y और इसके अलावा इस टाइप की सीट g इंटरसेक्शन y such that g is open in R, राइट। इसमें T क्या है, ओपन सेट्स, टाउ क्या, ओपन सेट्स ऑफ R, ये सब स्पेस टोपोलॉजी होगी। तो अब आप देखिए कि ये y जो है, ये y किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 0 1, सो देयरफॉर दिस इज ओपन in the subspace, इसमें ओपन है ये, राइट। हम कहना क्या चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं कि ये जीरो, ये वाला जो ओपन, ये जो था इंटरवल, दिस वाज नॉट ओपन इन आर, यहां पर ओपन नहीं था, लेकिन इसका सबसेट है, ये वाई ले लिया, सबस्पेस ले लिया, इसमें ओपन हो गया। तो एक चीज समझ में आ गई कि अगर कोई टॉपोलॉजिकल स्पेस है और कोई इसका सबसेट है, तो सारे ओपन सेट जो इसके अंदर हैं जरूरी नहीं कि इसके अंदर भी ओपन हो। ये वाला जो था ये इसमें ओपन नहीं था, लेकिन सब स्पेस में ओपन हो गया। ऐसे ही आप एग्जांपल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कुछ सेट्स जो कि यहां पर क्लोज्ड है लेकिन यहां पर क्लोज नहीं है। तो जब आप किसी सेट से उसके सब स्पेस पे आते हैं तो ओपन सेट्स की शक्ल बदल जाएगी। यू कैन नॉट कंक्लूड कि जो ओपन सेट्स यहां पे थे वो यहां पर भी ओपन रहेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है जैसा यहां दिखाई पड़ रहा है, राइट। सो this prompts us to prove the following very simple to prove result। पहला रिजल्ट हमारी क्लास का ये होगा कि let xt be and B a subspace of X। अब है यहां पर हमने कहा था कि हम थोड़ी समय के बाद बजाय पूरा x कॉमा टी के केवल x लिखेंगे, लेकिन अभी आपको चूंकि शुरुआत है फिर याद दिला दें, दिस x मीन्स x कॉमा टी। Let xt be a topological space and y be a subspace of this thing, then G belongs to T implies G intersection Y belongs to the subspace topology। ये तुम्हारी डेफिनेशन में ही था। और दूसरा F is closed in this thing implies F intersection Y is closed in
सब स्पेस। तो ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन विद y विल बी ओपन और क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन विद y विल बी क्लोज इन द सब स्पेस। ये तुम्हारी डेफिनेशन सही था, ये तुम्हारी डेफिनेशन में ही था। देखिए तुम्हारी डेफिनेशन में था कि इसके ओपन सेट्स क्या है, जी इंटरसेक्शन y वेयर g इज ओपन इन r, इस केस में, राइट। तो ये हमारा, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। और ये जो आपके लिए बिल्कुल आसान है। क्यों आसान है? एक तो ये तो फॉलोज फ्रॉम डेफिनेशन, दिस फॉलोज फ्रॉम definition of the subspace topology, right? सेकंड के लिए क्योंकि शुरुआत है, बहुत आसान है, लेकिन चूंकि शुरुआत है तो हम थोड़ा सा बता देते हैं। प्रूफ ऑफ टू, तो f is closed in xt का अर्थ होगा कि इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो ओपन है, दिस बिलोंग्स टू दिस थिंग, राइट। एंड देयरफॉर दिस इंप्लाइज कि सब स्पेस में इसका इंटरसेक्शन विद y शुड बी ओपन। दैट मींस x माइनस f इंटरसेक्शन y शुड बिलोंग टू द सब स्पेस टोपोलॉजी। लेकिन सेट थ्योरी के आप सिंपल रूल्स इस्तेमाल कीजिएगा तो पाइएगा कि x माइनस f इंटरसेक्शन y, ये जब निकालिएगा सो दिस इज ओपन हियर, तो दिस विल बी इक्वल टू y माइनस f इंटरसेक्शन y। ये आप निकाल सकते हैं आसानी से, राइट, कि दिस थिंग इज इक्वल टू एक्चुअली y माइनस f इंटरसेक्शन y, राइट। दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग। सो देयरफॉर ये तो प्योरली सेट थ्योरी है, इसमें कहीं टोपोलॉजी का इस्तेमाल नहीं है। सो therefore this set is the complement of this set in y, और चूंकि ये बिलोंग कर रहा है ty में, therefore this thing is, therefore f intersection y is closed in y ty। ठीक है, जो यहां लिखा हुआ था, ठीक है। बाय द वे ये जो हमने लिखा है, ये तो लिखा हुआ है कि f is close in ty, राइट। आगे जाकर के इसको लिखेंगे ऐसे, also written as f is tau closed। और इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे कैसे? दिस इज रिटन एज also written as this is this thing। तो हम थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगी, हमको x लिखना नहीं पड़ेगा। f, इसका मतलब f is closed with respect to the topology tau। इसका मतलब क्या हो जाएगा? f intersection y is closed with respect to the subspace topology tau y, राइट। सो अगर xt कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये तो डेफिनेशन सही मालूम था कि y के सब स्पेस में जो ओपन सेट्स होंगे वो क्या होंगे? ओपन सेट इन द पेरेंट स्पेस x, उनका इंटरसेक्शन विद y। लेकिन ये कहता है क्लोज सेट भी ऐसे होंगे कि इसके जो क्लोज सेट्स होंगे, जो होंगे सब स्पेस में क्या होंगे? जो इसमें क्लोज सेट्स हैं उनका इंटरसेक्शन विद y, राइट, इंटरसेक्शन y। तो ये इस
प्रपोजिशन का कंटेंट है। ये तो ऑलरेडी डेफिनेशन फॉलो कर रहा है, लेकिन एक कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा डेफिनेशन का और टोपोलॉजी की परिभाषा का, एंड ऑफ कोर्स दिस सिंपल सेट थ्योरेटिक रिजल्ट। तो इसको भी आप चाहें तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ यू सो विश, then I will pass on to the next page. ठीक है? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, okay. sir. Okay, now, suppose let X this be a topological space and A be a subset of X। तो देखिए पिक्चर ऐसे है, ये मान लीजिए आपका X है और ये मान लीजिए आपका A है। तो हम कह रहे हैं कि इस A को कंटेन करने वाले क्लोज सेट जितने भी हो सकते हैं उनको देखिए। तो आपको मालूम है कि हर टोपोलॉजी में 5 और X, तो आपको मालूम है ये X है, ये A है, आपको मालूम है कि 5 and X आर ऑलवेज ओपन। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? X, इसका क्या हो जाएगा? 5, देयर आर क्लोज्ड। तो ये ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है, ये भी ओपन होता है, क्लोज भी होता है। तो हम कह रहे हैं कि हमने ये सेट लिया, हमने ये सेट A लिया और फिर देखा कि इसको कंटेन करने वाले कौन कौन से क्लोज सेट्स हैं। कुछ नहीं तो X तो है ही, X तो है ही, लेकिन हो सकता है कि इसके अलावा और भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, बहुत सारे मिल जाए। तो आप क्या कीजिए, जितने भी क्लोज सेट्स हो सकते हैं सच दैट F इज क्लोज्ड एंड F कंटेन्स A, उन सबका ले लीजिए इंटरसेक्शन, सबका ले लीजिए इंटरसेक्शन। तो आपने कैसे सेट्स का इंटरसेक्शन लिया है? जो कि सबके सब A को कंटेन करते हैं। जब इंटरसेक्शन लीजिएगा तो ये जो भी मिलेगा इसके अंदर A कंटेंट होगा, राइट? उसको डिनोट कर देंगे हम, A के ऊपर लगा देंगे एक बार। और चूंकि आपको याद होगा कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स रिमेन्स क्लोज, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट वाज ओपन। याद कीजिए टोपोलॉजी की परिभाषा में थर्ड कंडीशन क्या थी कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। हमने देखा था वही चीज क्लोज के सेट पे बदल जाती थी, राइट? यूनियन की जगह इंटरसेक्शन जाता था। तो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। फिर से रिपीट करते हमने किया क्या है, हमने एक A लिया, फिर जितने भी क्लोज सेट्स हो सकते थे कंटेन करने वाले, जितने भी हो सकते थे सबको ले लिया, सबको ले लिया इंटरसेक्शन। तो हम चूंकि क्लोज सेट का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो जो भी नई चीज मिलेगी वो क्लोज सेट रहेगा। और चूंकि हम ऐसे सेट्स का इंटरसेक्शन ले रहे हैं जो कि सब के सब कंटेन करते हैं, तो जो भी इंटरसेक्शन मिलेगा वो एक कंटेन करने वाला है। तो क्लियरली दिस, सो ये लिया, मान लीजिए ये हो जाए। सो क्लियरली this is the smallest closed set in X containing A। फिर से रिपीट कर दें, क्योंकि हमने उन्हीं का ले लिया इंटरसेक्शन जो कि सबके सब ये कंटेन करते हैं, जो भी मिलेगा ये कंटेन करेगा। ये वाले पार्ट तो बिल्कुल क्लियर है। और चूंकि इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स रिमेन्स क्लोज्ड और सबके सब ये क्लोज्ड है, जो भी इंटरसेक्शन मिलेगा क्लोज भी रहेगा। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट which contains A, and this is called the
closure of A. This is called the closure of A. It is also denoted as this or this. ये क्यों लगा देंगे? क्योंकि मालूम है कि एक ही सेट पे बहुत सी टोपोलॉजी हो सकती हैं, एक टाउ 1 हो जाएगी, एक टाउ 2 हो जाएगी, तो ये हमारा ए फिक्स्ड है। अगर टोपोलॉजी बदल दीजिएगा तो क्लोज सेट बदल जाएंगे, तो क्लोजर बदल जाएगा। तो जब कई सारी टोपोलॉजीज हमको एक साथ कंसिडर करनी है, तब तो इट विल बी वाइज टू राइट हियर क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू टाउ 1, क्लोजर रिस्पेक्ट टू टाउ 2। ये लिखेंगे तो समझ में आएगा कि किस टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में है। तो अगर कई सारी टोपोलॉजीज एक साथ बात करने की जरूरत पड़ेगी तो तुमको मजबूर होकर ये नोटेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा, अदरवाइज वी कैन यूज दिस नोटेशन और दिस नोटेशन। सो दिस इज कॉल्ड द क्लोजर ऑफ ए। और ऐसे ही likewise the set this उल्टा बजाय इंटरसेक्शन ले लीजिए यूनियन। ये छोटा सा गोला है, यूनियन ऑफ all G such that G is open and G is contained in A। हमने किया क्या? यहां पर किया क्या है कि ये हमारा X है, ये हमारा A है। हमने देखा कितने ओपन सेट्स हो सकते हैं जो कि A में कंटेन्ड हो। एक तो 5 होगा, 5 तो होगा ही होगा, लेकिन हो सकता है और भी हो। ये भी कंटेन हो सकता है, ये भी कंटेन हो सकते हैं। जितने भी ओपन सेट्स हो मिल सकते हैं सबको देख लीजिए और सबका ले लीजिए यूनियन, सबका ले लीजिए यूनियन। क्योंकि हमने केवल उन्हीं सेट्स का यूनियन लिया है जो कि सब सब ए में कंटेन्ड है, तो जो भी मिलेगा वो ए में कंटेन्ड होगा, ये में कंटेन्ड होगा। और चूंकि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ऑलवेज ओपन, तो जो भी सेट मिलेगा दिस इज गोइंग टू बी ओपन। सो दिस इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। सो दिस इज the largest open set contained in A। यहां पे दो चीज थी, ये स्मॉलेस्ट था कंटेनिंग दिस थिंग, ये क्या है? लार्जेस्ट कंटेन्ड दिस थिंग, राइट। इसको बोलते हैं कॉल्ड the interior of A। denoted also as this, और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हमको ये लगाना पड़ेगा दिस थिंग। तो हर सबसेट का क्लोजर होता है, इंटीरियर होता है, राइट। एंड वी कैन वेरी इजीली प्रूव कि दोनों में कनेक्शन है, दोनों में कनेक्शन है, दोनों में कनेक्शन है। कि अगर आपने x माइनस ए कॉम्प्लीमेंट है, इसका ले लिया क्लोजर, देन दिस इज इक्वल टू x माइनस दिस थिंग। एंड ये मान लीजिए हमारा 1 हो गया। सेकंड क्या है? x माइनस ए का इंटीरियर इज इक्वल टू x माइनस क्लोजर ऑफ ए। ठीक है, तो लेट अस, जो बाकी समय है उसमें लेट मी ट्राई टू प्रूव दिस थिंग। ठीक है, so let me try to prove this thing. Let me try to prove this thing.
हालांकि अगर आपको समय दिया जाए तो आप भी कर सकते हैं, रेस्ट एश्योर्ड यू कैन डू इट योरसेल्फ। क्योंकि शुरुआत है इसलिए let me try to help you, right? Proof of 1, और उम्मीद करेंगे कि आप 2 को इसको देख के प्रूव कर लीजिएगा। अब देखिए प्रूफ ऑफ 1, अब x माइनस a का क्लोजर, ये हमारी डेफिनेशन के हिसाब से दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द f such that f is closed and x minus a is contained in f। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि आपको ये मालूम होगा कि अगर a और b सबसेट्स है किसी सेट x के, तो a and contained in b is same thing as saying that the complement of b is contained in the complement of, do you agree? A is contained in B if and only if the complement of B is contained in, उलट जाता है, complement का साइज उलट जाएगा, राइट? सो हम क्या करेंगे कि इसी चीज को ऐसे लिखेंगे, यहां क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे, इसको देखते हुए दिस इज सेम थिंग एज complement of f is contained in the complement of the complement of a which is equal to a, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। तो दिस इज f f is closed एंड ये कंडीशन में ऐसे लिख दी, x माइनस f इज कंटेन्ड इन दिस थिंग। अब f क्लोज्ड है, तो आपको मालूम है कि अगर कोई सेट क्लोज्ड है तो उसको किसी ना किसी ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट होना है। तो मान लीजिए, सो लेट f be equal to complement of g where g is open। अगर आपने ये मान लिया भाई ये क्लोज्ड है, तो क्लोज का मतलब इट हैज टू बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ओपन सेट। मान लीजिए ओपन सेट G है, देन आई कैन रीराइट दिस थिंग एज इंटरसेक्शन ऑफ F की जगह पर राइट x माइनस G, x माइनस G such that G is open and x minus f, यहां से x minus f किसके बराबर हो जाएगा, g के बराबर हो जाएगा। यहां से x minus f बराबर g के, एंड g is contained in a हो गया, राइट? अब De Morgan's law से this is equal to union of, this is equal to x minus union of G such that G is open and G is contained in this thing। ये कहां से हो जाएगा, ये कहां से हुआ, यूजिंग De Morgan's law, यूजिंग
De Morgan's law. लेकिन ये है क्या? This is the union of all the open sets which are contained in, ये इंटीरियर है, कहीं लिखा होगा, ये तो इंटीरियर है. G union of all open sets which are contained. So ये हो क्या गया? This is actually equal to x minus a interior, जो कि आप चाहते थे. Right? So you can see that the closure of the complement of A is nothing but the complement of the interior of A. और वैसे आप इसको प्रूव कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी. केवल आपको किसी एक जगह पर स्टेज पे पहुंच के आपको De Morgan's लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा. और ये चीज याद रखना पड़ेगा कि ओपन सेट जो है वो क्लोज सेट कॉम्प्लीमेंट होता है और क्लोज सेट जो है ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है. दिस इज ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड, राइट? सो आई थिंक आई विल स्टॉप हियर, क्योंकि आपकी दूसरी क्लास भी होगी. सो we'll remember this small fact about the connection between closures and interior. ठीक है? ओके देन, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन यू कैन लीव. हेलो. Okay, Yes, sir. Yes, sir. You can, Thank you, sir. okay, you can leave now. You can leave for your next class. Okay, Thank thank you you, very sir. much. Thank you, See sir. tomorrow. Thank you, sir. Okay. बंद कर दें इसको.